दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन फिल्मों में दिखाए गए कुछ ऐसे फनी ट्रेन एक्शन सीक्वेंस के बारे में जिन्हें देखने के बाद आपके मुंह से केवल एक ही बात निकलेगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब इन सारे एक्शन सीक्वेंस में फिजिक्स और मैथ का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। फिल्म के मेकर्स को जैसा लगा वैसा उन्होंने शूट कर लिया। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे सीन उस टाइम पर एकदम सीरियसली फिल्माए गए थे। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इन फनी ट्रेन एक्शन सीक्वेंस के इस पिटारे को खोलते हैं। जब भी साउथ इंडियन फिल्मों में एकदम फनी एक्शन सीक्वेंस की बात की जाती है तो सबसे पहले बलैया बाबू यानी बालकृष्ण का नाम सामने आता है, जिनकी ज्यादातर 90s में और 90s के बाद वाली फिल्मों में ऐसे बहुत सारे फनी एक्शन सीन रखे गए हैं। उस टाइम पर आई बालकृष्ण की फिल्मों में रखे गए ये सारे फनी एक्शन सीन्स ठीक वैसे ही थे जैसे कि बॉलीवुड में 90s में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में एक्शन सीक्वेंस रखे जाते थे। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली साउथ इंडियन फिल्मों में ट्रेन वाले एक्शन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है सन 2004 में आई बालकृष्ण की फिल्म विजेंद्र वर्मा का ये सीन। फिल्म का ये सीन है जब बलैया बाबू यानी बालकृष्ण एक बाइक पर बैठकर तेज रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन का पीछा करते हैं। ट्रेन अपनी उतनी ही रफ्तार से पटरी पर दौड़ती जाती है और बालकृष्ण भी ट्रेन का पीछा करने के लिए अपनी बाइक को उतनी ही तेज रफ्तार में ट्रेन के बगल में काफी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाते हैं और ट्रेन की पटरी पर भी चलाते हैं। आगे चलते चलते ट्रेन का एक ब्रिज आता है और बालकृष्ण वहां पर भी अपनी बाइक को जंप करा लेते हैं। और अब आगे चलकर वो अपनी बाइक को एक पहाड़ के ऊपर ले जाके सीधे ट्रेन के ऊपर जंप करा देते हैं और ट्रेन के ऊपर ही अपनी बाइक दौड़ाने लगते हैं। तेज रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन के ऊपर बालकृष्ण की बाइक की रफ्तार ट्रेन की रफ्तार से तेज हो जाती है और वो ट्रेन के ऊपर ही तेज रफ्तार से अपनी बाइक दौड़ाते दौड़ाते इंजन तक आ जाते हैं। एक्चुअली इन एक्शन सीक्वेंस में ग्राफिक्स भी इतने कमजोर रखे गए हैं कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी देखकर इनको समझ जाएगा। आगे चलकर बालकृष्ण अपनी बाइक ट्रेन के आगे कुदा देते हैं और एक जोर का ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट भी देखने में समझ में आता है कि एकदम नकली है। अब बालकृष्ण ट्रेन से लटक जाते हैं और धीरे धीरे करके ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं और ट्रेन के ऊपर आने के बाद वो एक एक करके सारे गुंडों को पीट देते हैं। लेकिन गुंडों ने आगे भी ट्रेन की पटरी पर बहुत सारे बॉम्ब लगाए होते हैं। यहाँ पर बालकृष्ण को एक गोली भी लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बालकृष्ण उतनी ही एनर्जी के साथ अपना काम करते हैं और जाकर इंजन को डिब्बों से अलग कर देते हैं, जिससे कि आगे चलकर इंजन में ब्लास्ट हो जाता है और सारे डिब्बे सही सलामत बच जाते हैं। फिल्म में विजेंद्र वर्मा का ये सीन देखने के बाद मन से केवल एक ही बात निकलती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। लेकिन ये बलैया बाबू यानी बालकृष्ण की फिल्म है जहाँ पर हर नामुमकिन से भी नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकती है। नंबर 2, सन 2017 में आई राणा डुग्गुबाती, काजल अग्रवाल और आशुतोष राणा की फिल्म नेने राजू नेने मंत्री का ये सीन। एक्चुअली राणा डुग्गुबाती की ये फिल्म सन 2017 में उनकी फिल्म बाहुबली पार्ट 2 के बाद रिलीज हुई थी और फिल्म बाहुबली के बाद तो राणा डुग्गुबाती को नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे लोग जानने लगे थे। फिल्म का ये सीन शुरू होता है जब राणा डुग्गुबाती अपनी कार से रेल की पटरी क्रॉस करने वाले होते हैं और रेल का फाटक बंद हो जाता है। तभी अचानक से उनकी कार के दोनों साइड आकर दो गाड़ियां बिल्कुल पास में सटकर खड़ी हो जाती हैं, जिससे कि दोनों तरफ राणा डुग्गुबाती अपनी कार का दरवाजा नहीं खोल पाते हैं और पीछे का बैरियर भी बंद हो जाता है। और अब चारों तरफ से राणा डुग्गुबाती अपनी कार में फंस जाते हैं और वहां पर ट्रेन पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ती हुई आती है। फिल्म के मेन विलन आशुतोष राणा घर बैठकर अपने कैमरे में ये सारी चीजें देख रहे होते हैं और ट्रेन आकर पटरी पर खड़ी इन तीनों कारों से जोर से टकराती है और एक जोर का ब्लास्ट होता है, जिसमें सबको ऐसा लगता है कि राणा डुग्गुबाती मर गए होंगे। लेकिन आपने क्या सोच लिया, फिल्म का हीरो कभी इतनी आसानी से मर सकता है क्या? इसके बाद राणा डुग्गुबाती आशुतोष राणा के सीधे कैमरे पर आकर बोलते हैं और वो सारे लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। फिर इस सीन को रिवाइंड करके दिखाया जाता है कि पटरी पर फंसे आशुतोष राणा कितनी तेज रफ्तार में कार का कांच तोड़कर बाहर निकल आते हैं। और वाकई में वैसे तो ये काम कोई सुपर हीरो ही कर पाता, लेकिन यहाँ पर भल्लाल देव ने इसको आसानी से करके दिखा दिया। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिल्मों में इलॉजिकल सीन केवल पुराने टाइम पर रखे जाते थे। बहुत सारी नई फिल्में भी ऐसी हैं जहाँ पर ऐसे सीन भर भर के रखे जाते हैं। नंबर 3, मेगा स्टार चिरंजीवी भी ऐसे स्टंट करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। सन 1999 में आई चिरंजीवी की फिल्म इद्रालू मित्रुलू में हमें उनका एक ऐसा ही फनी ट्रेन एक्शन सीन देखने के लिए मिलता है, जहां पर चिरंजीवी पहले तो अपनी कार में बैठी हुई अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और एक आदमी तेज रफ्तार में उनकी कार का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। आगे चलकर ऐसा होता है कि पीछे वाले आदमी की कार जंप करके ट्रेन की पटरी के बीचों बीच आ जाती है और वो बुरी तरह से कार में फंस जाता है। वहाँ दूसरी तरफ तेज रफ्तार से ट्रेन दौड़ती हुई आती है। ऐसे में चिरंजीवी उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं और चिरंजीवी कार के पास में जाकर उसको निकाल लेते हैं, लेकिन तेज रफ्तार में दौड़ती हुई ट्रेन भी उनके काफी पास आ जाती है। ऐसे में चिरंजीवी उस आदमी को अपने कंधे पर लिटाकर तेज रफ्तार में ट्रेन की पटरी के ऊपर ही ट्रेन के आगे आगे दौड़ते हैं। मतलब ये सीन आप समझ सकते हैं कि चिरंजीवी ट्रेन की पटरी पर एक आदमी को अपने कंधे पर ले जाकर ट्रेन के आगे आगे उससे तेज रफ्तार में दौड़ते हैं।
मतलब चिरंजीवी की रफ्तार इतनी तेज दौड़ रही ट्रेन से भी बहुत ज्यादा है, यानी उसेन बोल्ट भी उनके आगे कुछ नहीं है। और ट्रेन की पटरी पर ट्रेन के आगे आगे चिरंजीवी हमें काफी लंबी दूरी तक दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 4, सन 2003 में आई बालैया बाबू बालकृष्ण की एक और फिल्म पलानति ब्रह्मा नायडू का ये सीन, जिसमें बालकृष्ण के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे भी नजर आई थीं। फिल्म का ये सीन शुरू होता है जब एक तरफ ट्रेन के इंजन के ऊपर बालकृष्ण खड़े होते हैं और दूसरी तरफ उनके सामने एक दूसरी ट्रेन पर कुछ विलेंस खड़े होते हैं। और फाइनली बालकृष्ण को आ जाता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो यहाँ पर एक मंत्र पढ़ते हैं और अपनी ताल ठोक कर ट्रेन को वापस जाने का इशारा करते हैं और ट्रेन अपने आप खुद ब खुद पीछे वापस चली जाती है। बालैया बाबू का ये सीन देखकर विलेन तो हैरान थे ही साथ सोनाली बेंद्रे भी हैरान थी। मतलब ये आखिर पॉसिबल कैसे है कि कोई आदमी अपनी उंगली से ही ट्रेन को पीछे कर देगा। और बाद में फाइनली बालकृष्ण अपनी मूंछों पर ताव देते हुए दिखाई देते हैं। मतलब बालकृष्ण की फिल्मों में ऐसे बहुत सारे फनी एक्शन सीन हैं जो या तो कोई सुपर हीरो कर सकता है या फिर बालकृष्ण ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी साउथ इंडियन फिल्मों में रखे गए कुछ ऐसे फनी ट्रेन एक्शन सीक्वेंस की लिस्ट जो वाकई में बहुत ज़्यादा इलॉजिकल लेकिन देखने में काफ़ी फनी थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन फिल्मों में केवल फनी एक्शन सीन ही रखे जाते हैं। बहुत सारी फिल्मों में एकदम ऐसे रियलिस्टिक ट्रेन एक्शन सीक्वेंस रखे गए हैं जो आपकी सांसें थमा देंगे। तो अगर इस टाइप के और भी वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।